प्रदेश में बीजेपी आगे। तो देखिए लगातार तस्वीरें, लगातार शुरुआती रुझान जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। 299 एनडीए का आंकड़ा, 170, 160। कमेंट में आपसे यहाँ पर कहूंगा 29 सीटें, यानी कि यहाँ पर नकुलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये बहुत बड़ी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझानों में आगे, शुरुआती रुझानों में। अविनाश, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर आगे है और नकुलनाथ की सीट जो हॉट सीट बनी हुई थी उस पर भी यहाँ पर बंटी साहू को प्रत्याशी बनाया गया। जाहिर है 2019 के अगर आंकड़ों पर हम ध्यान दें तो सिर्फ एक ऐसी सीट थी छिंदवाड़ा की जिसमें कांग्रेस ने जीती थी, और इस वक्त जो है हम आंकड़े जो देख रहे हैं शुरुआती रुझानों में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी जीत रही है। अभी शुरुआती रुझानों के आंकड़े तो यही बता रहे हैं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है। एक सवाल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी अविनाश, देखिए छिंदवाड़ा सीट का अगर जिक्र करें तो साक और नाक की लड़ाई थी। हमने देखा किस तरह से नकुलनाथ, कमलनाथ, ये कहा जा रहा था कि बीजेपी में जाएंगे, फिर उसके बाद वो वापस कांग्रेस में हैं, इस बात का सबूत दिया गया, लेकिन फिलहाल इसका कोई फायदा यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखा नकुलनाथ को। जाहिर सी बात है कि नकुलनाथ, ये बहुत ही जो है चीज़ें चल रही थी कि नकुलनाथ बीजेपी में आ सकते हैं, इतनी सियासी अटकलें चली, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है ना। बिल्कुल, देखिए लगातार समीकरण। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखाएंगे, शुरुआती रुझानों में मंडी से कंगना रनौत आगे हैं, हिमाचल प्रदेश से यह खबर, वहीं मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल, सोनेवाल से, जहां पर बीट से बीजेपी की पंकजा मुंडे आगे हैं। लगातार ये बड़ी खबर लगातार हम पहुंचा रहे। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, सूर्या, और दक्षिण कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, जिस बात का जिक्र हम याना से कर रहे थे, आगे चल रहे हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर से देखिए बीजेपी के संजीव बालियान आगे चल रहे हैं, और गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। ये कहा जा रहा था। अब हैदराबाद से देखिए जहां पर माधवी लता से मुकाबला ओवैसी का, और टफ फाइट दी थी, ओवैसी इस वक्त आगे चल रही है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सूर्या, हमने जिस बात का जिक्र किया, रुझान भी लगातार हरियाणा, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों का, हर राज्यों का रुझान सबसे पहले भारत एक्सप्रेस। और ये देखिए सटीक रुझान है, हम किसी भी तरह की यहाँ पर अफवाह नहीं फैला रहे हैं, लगातार तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हर बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूर्या, हमने देखा, एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी प्रवीण जी वहां पर हैं, रोहित हमारे साथ हैं, जरा किस तरह से समीकरण बदल रहे हैं उसको करेंगे। प्रवीण जी, ओवर टू यू। धन्यवाद स्वाति जी। प्रवीण जी, लगातार तस्वीरें हम दिखाई रहे हैं। अभी जो शुरुआती ट्रेंड से 478 सीटों का आ गया है, 299 पे एनडीए आगे चल रही है, यानी शुरुआती रुझान में सरकार तो बन गई। हाँ, अब मुझे लगता है कि देखिए जो एग्जिट पोल बता रहा है, अब ये अगर रुझानों में जाएं तो पूर्ण बहुमत के पार है, 300 का आंकड़ा पार है। पिछला जो प्रदर्शन था उसके करीब पहुंच गए हैं, यानी पिछला प्रदर्शन तो खैर और ज्यादा जबरदस्त था, बीजेपी अकेले ही जो है वो 300 का आंकड़ा पार कर गई थी। यहाँ एनडीए का आंकड़ा जो है वो 302 पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी काफी सीटें बाकी हैं। काफी से मतलब है करीब 50 के आसपास सीटें अब बाकी हैं, जिन 50 से थोड़ी ज्यादा सीटें हैं जिनके रुझान आने बाकी हैं। ये बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन ज्यादातर सीटों के आ गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा उत्साह बढ़ा देते हैं, ये डिस्कशन करने का मौका दे देते हैं। तो राकेश जी, अब राकेश शेट्टी साहब, राकेश जी, वो वाले राकेश जी, जी राकेश शेट्टी जी, 300 का आंकड़ा एनडीए रुझानों में, शुरुआती रुझान, आप ठीक कह रहे हैं शुरुआती रुझान, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रिपरेशन होगी कि अगर नतीजे एक बार मान लीजिए एक बार की वो नहीं आते हैं जो अपेक्षा कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो किस तरीके से जाएंगे और किस तरीके से इनको लेंगे। बेशक आप पहले कह चुके हैं कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, आपको पूरी उम्मीद है और आपको शुभकामनाएं भी इस बात की, लेकिन हाइपोथेटिकल होगा। मगर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का आपकी स्क्रीन में अभी आपने उनको 302 दे दिया, अगर ऐसा आता रिजल्ट, इसका मतलब देश की जनता को महंगाई से फ़र्क नहीं गिरता, इन्फ्लेशन से फ़र्क नहीं गिरता है, और ये सारा जो मेजर फैक्टर है, जॉब लॉस, इतने जो कोविड के बाद हमने देखा लोगों की नौकरियां गई और नया जॉब सरकार क्रिएट नहीं कर पाई, 2 करोड़ जॉब देने वाले, मतलब ये जो मुद्दा है ये इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर ये मान के चले जैसे आपने कहा। मगर मुझे विश्वास है कि जनता ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छा मौका दिया था, वो बहुत सारा चीज़ कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे, मगर हमने देखा कि जो चुनाव प्रचार के समय को नरेंद्र मोदी जी कॉन्फिडेंट लॉस कर गए थे, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं कि मछली की बात करें, मस्जिद की बात करें, मंगलसूत्र की बात करो,
बहस की बात करें, क्योंकि बहुत अच्छे ओरिएटर है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में नैरेटिव नहीं बना। अगर ये सारा चीज होने के बावजूद अगर उनको फिर जीत मिलती है तो फिर विश्लेषण का मामला है। ठीक है शेट्टी साहब, हमारे साथ क्या एसएन सिंह साहब जुड़े हुए, बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह साहब अगर हमारे साथ हैं। एसएन सिंह साहब, स्वागत आपका। और अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ, 45 से 48 मिनट हुए हैं, लेकिन जो शुरुआती ट्रेंड है उसमें एनडीए को 303 सीटें यानी बहुमत का आंकड़ा पार हो गया शुरुआती ट्रेंड में बीजेपी के लिए। तो ये आप देखिए 303 सीट्स पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है, 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। बार बार अपने दर्शकों को बताएं, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, शुरुआती ट्रेंड ये है और इसमें 300 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है। इंडिया अलायंस 170 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है रुझानों के हिसाब से, और 19 पर आगे आगरा से एसपी सिंह बघेल आगे चल रहे हैं, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी रण में तो वो भी आगे चल रहे हैं। और अभी देखिए थोड़ा शॉकिंग भी हो सकता है कि मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है, विक्रमादित्य भी वहां पर हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि ग्राउंड पर माहौल तो हमारा ही है। 1 घंटे का समय हो चुका है जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई। अब कुमार राकेश जी कहां तक पहुंचता है मामला 1 घंटे बाद? जो ट्रेंड का स्पीड है जो दिख रहा है 303 और 170 492 के बीच में, ये तो गैप काफ़ी है, मतलब गैप को आप छोटा नहीं कह सकते। लेकिन अभी मुझे लगता है कि 12 बजे के बाद हम थोड़ा सा कमेंट करने की स्थिति में होंगे कि किसको कितना मिलेगा। लेकिन जो गैप का जो ट्रेंड दिखा रहा है, जो गति दिखा रही है, उस गति में तो लग रहा है कि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। और ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है, मैं क्योंकि आप टोटल टैली को भी देख रहे हैं और मैं राज्यवार टैली पर बड़ा फोकस कर रहा हूं, और एसएन सिंह साहब क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, ये टैली जो है ये आप लोगों के लिए अच्छी भी है, लेकिन दावा जो है उससे थोड़ा नीचे भी है। और दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर इसी टैली में समाजवादी पार्टी आगे दिखाई पड़ती है। अब आप क्या कहेंगे शुरुआती रुझानों पर? जी देखिए, धन्यवाद। आज परिणाम का दिन है और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए, आज उसके परिणाम आ रहे हैं। आज मोदी जी के प्रति जनता के विश्वास का परिणाम आ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हैं उसके परिणाम है। तो आप भरोसा रखिए, ये ट्रेंड है। अभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों के साथ 400 के पार, तो वो 400 पार पूरा होगा, क्योंकि हम विश्वसनीयता के साथ कार्य किए हैं और विश्वास करते हैं कि जनता का भरोसा मोदी जी है। जनता के बीच में मोदी जी ने जाकर जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई, ये उसकी जीत है। आज बहुत सारे चैनल पे हमारे विरोधी पार्टी के लोग बैठकर कुछ न कुछ बयान देंगे, लेकिन जब उनकी सरकारें राज्यों में या केंद्र में थी, वो कार्य करने का कार्य नहीं किए। मोदी जी के नेतृत्व में आज किसी को उजाला दिया गया, किसी के घर में उज्ज्वला दिया गया, किसानों को सम्मान निधि दिया गया, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाएंगे। तो निश्चित तौर पे जो मोदी जी के कार्य थे, जनता ने उस पे मोहर लगाया। इसलिए कहा जा सकता है विरोधियों के लिए कि अवसर चूक अब क्या पछतानी, का बरसा जब किसी चुकानी। जब कभी उनकी देश में और प्रदेश में सरकारें थी, उनको भी ऐसा कार्य करना चाहिए जैसा मोदी जी देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा कर रहे हैं, जैसे गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही जब आपके रिपोर्टर कहीं जाते थे तो पूछते थे भाई वोट किसको, तो मोदी जी को। क्यों? क्योंकि मोदी जी देश के लिए कार्य करते हैं। तो जब ऐसे वातावरण संपूर्ण देश में तैयार हो गया था, तो निश्चित तौर पर उसी दिन से भरोसा था कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 के पार होने जा रहा है। और धीरे-धीरे रुझानों में जो दिख रहा है वो 400। अभी तो मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, मगर ऑल विल बी वेल, और सब बढ़िया होगा और जो कामना करी है वो पूरी होगी। जिस तरह से जो एग्जिट पोल्स आए थे, जो एक एग्जिट पोल्स तो ये जो है मैन्युफैक्चर्ड था एक मीडिया द्वारा, गोदी मीडिया द्वारा, तो इसका तो कोई ऑथेंटिसिटी वैसे भी नहीं थी। जो आज रिजल्ट्स आएंगे, दैट विल बी द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उस पर हम आगे बढ़ेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट से, और नेशनल पर्सपेक्टिव में क्या? अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ इट गोज, एवरीथिंग विल बी ओके, सब अच्छा रहेगा। शुरुआत अच्छी है तो दिन भी अच्छा रहेगा। नेशनल पर्सपेक्टिव में भी अच्छा रहेगा। आई एम श्योर जो आंकड़े हमारे इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स ने अनुमानित किए हैं, उसके ऊपर हम खरा उतरेंगे, एंड वी शुड बी कंफर्टेबली इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब हनुमान जी के आशीर्वाद लेने के बाद क्या आप मंडी की तरफ प्रस्थान करेंगे? अभी करेंगे, अभी वापस मैं घर जाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा देखकर फिर थोड़ी देर में जाने का प्रस्ताव करेंगे।
तो मंगलवार है आज, किसका मंगल होता है देखना होगा। और हनुमान जी का आशीर्वाद तो खैर सब पे बना रहता है, किसने लड़ाई लड़ी है और जनता के बीच में कौन कैसे गया है। अब बजरंगबली के आशीर्वाद से सरकार ऐसी मिले जो देश का भला करे, जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे, ये ज़्यादा महत्व की बात है। लेकिन ताज़ा अपडेट ये क्योंकि आपको याद होगा जब काउंटिंग शुरू हुई उसके पहले तमाम नेता जो हैं वो मंदिरों में जा रहे थे, अभी भी कई लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह कुछ समय पहले हनुमान जी के मंदिर गए थे। लेकिन मैं आपको ताज़ा अपडेट मंडी का बता दूं, यहां से कंगना रनौत फिलहाल आगे चल रही। तो एक एक करके जो अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। शुरुआती रुझान में भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर मुहर लगी है। आप देखिए रोड मैप टू विन के साथ भारत एक्सप्रेस ने सबसे विश्वसनीय पोल किया था और हमने 345 से 362 सीटें जीतने का इस एग्जिट पोल में इशारा जो था वो दर्शकों के सामने रखा था। रोड मैप टू विन के साथ भारत एक्सप्रेस ने ये पोल किया था। अभी अर्ली ट्रेंड है, 1 घंटा लगभग होने को है। अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, लगभग होने को है। लेकिन उसमें जिस तरीके से शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी। और बार बार हम कह रहे थे कि सबसे विश्वसनीय हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल का सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसका सैंपल साइज। और सबसे बड़े सैंपल साइज के साथ भारत एक्सप्रेस ने इस रोड मैप टू विन के साथ ये सर्वे रखा था, एग्जिट पोल दर्शकों के सामने रखा था। लगातार हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल बना हुआ है। पंकज कृष्ण जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, अभी आपने एसएन सिंह साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं कि मोदी जी, बीजेपी, भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से 10 साल में हमने जो काम किया उस लिहाज से हम लोगों को वापस वोट मिल रहा है। दूसरी तरफ शेट्टी साहब का भी आपने सुना होगा वर्जन, वो कह रहे हैं कि अगर देश की जनता को महंगाई से फर्क नहीं पड़ रहा, इन्फ्लेशन से फर्क नहीं पड़ रहा, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर इस पर सोचने वाला विषय है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वाकई 2024 के चुनाव में, क्योंकि 14 में हमने देखा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार ये सरकार, तो क्या 2024 में विपक्ष खासकर इंडिया अलायंस वो माहौल बना पाया कि इस मोटो के साथ मन में ये विजन लेकर पोलिंग बूथ तक जनता गई? सरकार की जो विफलता होती उसको जनता तक पहुंचाना और जनता के लिए मत तैयार करना, ये विपक्ष का काम। अगर विपक्ष नहीं कर पाया तो स्वाभाविक बात है कि उसकी विफलता है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, अच्छा किया या नहीं किया, ये जनता ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया, तो आप उसको मानिए कि उन्होंने सही किया। और अगर कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन के लोग उनकी विफलताओं को नहीं समझा पाए, जैसे मैं अभी आपका सुन रहा था कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कि महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे थे, इन मुद्दों के होने के बाद भी विपक्ष इन मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाया, सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ एक मत नहीं तैयार कर पाया, तो ये उनकी विफलता है। और जनता ने इन सब के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी को जिताया है तो स्वाभाविक बात है कि नरेंद्र मोदी ने जो नीतियां अपनाई, जो रणनीति caste-based communal entities and forces which have for almost 7 decades एक सूर्य हमारे पास भी है, enjoyed a